सबसे पहले बात जहानाबाद की नीट एस्पिरेंट की संवेदना की संदिग्ध बलात्कार और मौत की घटना का आज पूरा 1 महीना हो चुका है और अब इस पर सियासत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बिहार विधानसभा और विधान परिषद में एक बार फिर से नीट छात्रा मामले पर जमकर सियासत देखने को मिली। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस जांच पर सवाल खड़े किए गए। साथ ही राबड़ी देवी ने यहां तक दावा कर दिया कि नीट छात्रा मामले में किसी मंत्री का बेटा या फिर खुद कोई मंत्री ही शामिल है। गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राबड़ी देवी के इसी बयान की आलोचना की और ये चुनौती दे दी कि राबड़ी देवी जनता के बीच उन लोगों के नाम का खुलासा करें जिसकी ओर उनका वो इशारा है। सम्राट चौधरी ने ये गारंटी दी कि अगर किसी भी मंत्री या मंत्री के बेटे का नाम आएगा तो 24 घंटे के अंदर बिहार सरकार उन्हें जेल में डालेगी। हो रहा है लिपापोती करके तब सीबीआई का दिया जाता है। लिपापोती करके बचाने का काम सरकार के आदमी है। सरकार का कोई मंत्री का बेटा होगा चाहे मंत्री कोई होगा, सरकार का आदमी है, पब्लिक कोई नहीं है। इसीलिए चुप्पी ने अपना सदे हुए हैं। लिपापोती करके सीबीआई का दिया। राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री रही है, उनसे ये उम्मीद नहीं था और चिंता का विषय है कि यदि नीट छात्रा में कोई एविडेंस पता है तो आप बता क्यों नहीं रही है। यदि कोई मंत्री का बेटा या मंत्री इन्वॉल्व है, मैं गारंटी देता हूं, मैं बिहार में गृह मंत्रालय में नीतीश जी ने दिया है, मैं गारंटी देता हूं कि 24 घंटे के अंदर जेल में डालूंगा। लेकिन सिर्फ बयान देना, यदि आपका धर्म है तो आप अपना काम करें। तो नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के इसी बयान से सियासत गर्मा गई। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने यहां तक कह दिया कि यदि उनके पास सबूत है तो वो उसे ला कर दें, जनता को गुमराह ना करें। जनता ने आराम करने को कहा है, आराम ही करें। ऐसा नाम है, सिर्फ भेग में कहने से नहीं होगा। कौन किए हैं तो नाम बताए, उस पर कार्रवाई होगी। दोषी होंगे तो हमारी सरकार में न किसी को फंसाया जाता है न किसी को बचाया जाता है, न्याय संगत कार्रवाई होती है। तो ये लोग सिर्फ बिना तर्कहीन बात करते हैं, कोई मुद्दा नहीं है और जनता ने इनको बैठने का आराम करने का मौका भी दे दिया है। तो इन लोगों के पास कोई मुद्दा न पहले चुनाव में था न अब है। तो नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में इस वक्त बड़ा अपडेट आ रहा है। सील किया जाएगा पटना का शंभू गर्ल्स हॉस्टल, एक बड़ा आदेश दे दिया गया है और पटना जिला प्रशासन ये बड़ी कार्रवाई करती हुई आपको नजर आएगी। नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में ये बड़ी कार्रवाई, जिसमें शंभू गर्ल्स हॉस्टल को सील किया जाएगा। शंभू गर्ल्स हॉस्टल को सील करने के आदेश दिए गए। बिहार सरकार ने गाइडलाइन कल ही जारी कर दी थी। गृह मंत्री सम्राट चौधरी के आदेश पर सख्ती साफ तौर पर नजर आती हुई छात्राओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। गर्ल्स हॉस्टल के लिए नए नियम और गाइडलाइन जारी कर दिए गए। नए गाइडलाइन क्या कहते हैं वो भी समझ लीजिए। नई गाइडलाइन जारी होने के बाद सरकार की ये पहली बड़ी कार्रवाई है, जिसमें ऐसे गर्ल्स हॉस्टल को सील करने को लेकर आदेश दे दिया गया है और बहुत जल्द शंभू गर्ल्स हॉस्टल पटना का सील हो जाएगा। यह आदेश इस वक्त सामने। तो जहानाबाद की नीट एस्पिरेंट संवेदना की संदिग्ध बलात्कार और मौत की घटना का आज पूरा 1 महीना हो चुका है और अब इस पर सियासत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बिहार विधानसभा और विधान परिषद में एक बार फिर से नीट छात्रा मामले पर जमकर सियासत देखने को मिली, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं ने हाथों में देखिए कैसे तख्तियां टांग रखी हैं और इसे लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस जांच पर सवाल खड़े किए जाते हैं। राबड़ी देवी ने तो यहां तक दावा कर दिया कि नीट छात्रा मामले में किसी मंत्री का बेटा या फिर खुद कोई मंत्री ही शामिल है।
गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे डिप्टी सीएम। हालांकि सम्राट चौधरी जो हैं वो इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए और एक तरीके से उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। अगर उनके पास ऐसा कोई सबूत है तो वो उस सबूत को सामने लाएं। अगर ऐसा कोई भी शख्स इसमें शामिल होगा तो उस पर सख्त कार्रवाई 24 घंटे के अंदर होगी। राबड़ी देवी जनता के बीच उन लोगों के नाम का खुलासा कर दें जिसकी तरफ उनका इशारा है। सम्राट चौधरी ने यहां तक गारंटी दी कि अगर किसी भी मंत्री या मंत्री के बेटे का नाम आएगा तो 24 घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा। बिहार सरकार उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएगी।